नमस्कार, मैं हूं पायल गुडियाल। स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी वाली स्कीम का दायरा बढ़ाया गया। अब 6 लाख की जगह 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को भी फायदा मिलेगा। अगर आपकी सालाना आय 18 लाख रुपए तक है और आप अगर घर खरीदना चाहते हो तो आपको लगभग 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, क्योंकि सरकार आपके होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देगी। औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े के जारी होने से पहले लिवाली बढ़ने से मुंबई शेयर बाजार का द्विवेदी सूचकांक शुरुआती दौर में 126 अंक तक चढ़ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी एक बार फिर 8,800 अंक से ऊपर किया गया दर्ज। सरकारी कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस ने महाधनवानों के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रीमियर मेडिक्लेम कवर लॉन्च किया है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी की ओर से पहली बार इतना बड़ा प्लान पेश किया गया। इस प्लान में 1 करोड़ रुपए के बीमा के अलावा ज्यादातर इलाजों की सुविधा भी शामिल है, जो दूसरी किसी मेडिक्लेम पॉलिसीज में कवर नहीं होती। सरकारी राशन की दुकानों पर सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है, यानी अब बिना आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति को सस्ता अनाज नहीं मिल पाएगा। राशन की दुकानों पर होने वाले वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये फैसला किया है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी नई एक्टिवा 12 सीसी को 56,954 रुपए में लॉन्च किया है। ये भारत का पहला स्कूटर है जिसमें BS4 इंजन है, साथ ही इसमें ऑटोमेटिक हैंड लैंप ऑन है। उपभोक्ताओं की मांग पर होंडा ने ये नया मिड वेरिएंट एलॉय व्हील्स विद ड्रम ब्रेक्स भी पेश किया है। जनवरी के आखिर में टी सीरीज ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। ये कंपनी 14 अरब से ज्यादा व्यू के साथ यूट्यूब पर नंबर 1 चैनल बन गई है। अपनी शानदार और अप्रत्याशित ग्रोथ के 2 दशकों के बाद टी सीरीज के चेयरमैन भूषण कुमार भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं और हाल ही में मूवी बिजनेस में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। जिला अस्पताल बहराइच में फैले हुए दलालों की दलाली जीवित ही नहीं, मृत लोगों के शवों के साथ भी जारी है। एक मरीज के मरते ही मुर्दा लाश को ले जाने के लिए मोल तोल का घिनौना खेल शुरू हो जाता है। अस्पताल में मुर्दा ले जाने के लिए ना कोई नियम है, ना कोई कानून और ना ही कोई मुर्दा ढोने का रेट फिक्स किया गया है। दर्पण बैंकेट हॉल में उद्योग व्यापार संगठन रजी और सपा व्यापार सभा द्वारा सपा और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी गौरव स्वरूप के समर्थन में व्यापारी महापंचायत आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग व्यापार संगठन रजी के कार्यकारी और सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव वीरेंद्र गुप्ता, प्रदेश सचिव DK जैन मौजूद थे। 289 भिनगा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार राजकुमार अलछेंद्र कांत सिंह के नामांकन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भिनगा पहुंची। इस दौरान भाजपा सांसद दधन मिश्रा और जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही साध्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि इस बार यूपी में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है उसमें स्पष्ट है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी विकास के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। केंद्र सरकार ने 2-2.5 वर्षों में जो किया है और आगे जो हम करने वाले उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर हम चुनाव के मैदान में और कार्यकर्ता चुनाव के क्षेत्र में लगा हुआ है। बहराइच जिले के मिहीपुरवा ब्लॉक के अंतर्गत गंगापुर मंडी में सरकार एक तरफ अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा देने की बात कर रही है, वहीं ये ग्राम सभा इन सभी बातों से कोसों दूर है। यहाँ स्थानीय लोगों को कामकाज की तलाश में अपने घरों से दूर जाना पड़ता है। सरकार ने कुछ दिनों पहले नहरों से स्लॉट सफाई कराई थी और नहर से निकलने वाली मिट्टी को सड़क पर डालकर ग्रामीणों का आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया। बारिश में जलभराव से दलदल की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे वहाँ समस्या तो समस्या ही समस्या है, चाहे जो भी सरकार आई किसी ने किसी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सरकारें आती हैं तो समस्या ही और बढ़ा जाती हैं। जब ये जो सरकार आई थी नहर की सफाई किया, उसके पूर्व जो है हमारे दोनों पटरी पे जो है सामान्यतः आवागमन जो है सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन नहर सफाई करने का दौरान इन्होंने जो हमारा रास्ता था जो सही सलामत, उसके ऊपर मिट्टी डाल करके उस रास्ते को ख़राब कर दिया। और शिकायत करने पर भी जो है इस पर जो कोई कार्रवाई नहीं की गई या नहीं
इस पर ध्यान दिया गया। समस्या सर ये रोड बाधित होने के चलते हमारे यहाँ मंडी जो है बाधित हो रही है। यहाँ से कोई आवागमन का साधन नहीं है। सब्जियाँ किसान ला करके बेचते हैं अपने मंडी में। इसके वजह से जो है सर यहाँ से जो है सब्जियाँ ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सड़क न होने की वजह से हम सभी किसान अपना उत्पादन सही कीमत में नहीं बेच पा रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या है। व्यापारी लोग उसको लें कैसे भेजें, रास्ता नहीं है। काफ़ी ट्रांसपोर्टिंग खर्च उनको देना पड़ रहा है। काफ़ी समस्या है हम लोगों के सामने। क्षेत्रीय विधायक जी से किया, मंत्री जी से किया और सांसद जी आती हैं तब बताया जाता है कि हमारी ये समस्या। वो खुद आती जाती हैं इस रोड से। उनका लोकल घर है यहाँ पे मझाव में, लेकिन उन लोग तो बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं तो उन लोग को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल हमारे साथ व्यापार जगत से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। बाकी की आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।